जय बजरंगबली। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है? क्यों इस दिन लाखों लोग हनुमान मंदिरों में तेल, सिंदूर और ध्वजा चढ़ाते हैं? और क्यों यह मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से बजरंगबली का नाम लिया जाए तो शनि की टेढ़ी चाल भी सीधी पड़ जाती है? कहते हैं शनि देव न्याय करते हैं, लेकिन जब जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, काम रुकने लगते हैं और मन हर समय भय में रहने लग जाता है, तब इंसान केवल एक ही नाम पुकारता है, जय बजरंगबली। और शायद यही कारण है कि बड़ा मंगल केवल एक पर्व नहीं बल्कि संकटों के बीच आशा का वह दीप है जो हर टूटे हुए मन को यह भरोसा देता है कि जहाँ हनुमान है वहाँ भय टिक ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे बड़ा मंगल का वास्तविक महत्व, हनुमान जी और शनिदेव के बीच का वह रहस्य जिसके कारण आज भी शनिवार और मंगलवार का विशेष संबंध माना जाता है। उज्जैन के प्रसिद्ध मायावी हनुमान मंदिर का रहस्य और वह विशेष पूजा जो अगर सच्चे मन से कर ली जाए ना, तो कहते हैं कि वर्षों से रुका हुआ भाग्य भी चलने लग जाता है। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी वह विशेष संकल्प जो बड़े मंगल के दिन लिया जाता है, तो हनुमान जी की कृपा जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, सनातन परंपरा में ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और संरक्षण का महापर्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी पवित्र महीने के एक मंगलवार को त्रेता युग में भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था, और उसी दिव्य मिलन ने संसार को यह दिखाया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। जब हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण वेश में भगवान राम के सामने पहुंचे तो श्री राम केवल उनके शब्दों से ही समझ गए थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं, यह तो स्वयं शिवांश है। कहते हैं उस क्षण से ही हनुमान जी केवल भक्त नहीं रहे बल्कि राम कार्य के आधार बन गए। और शायद यही कारण है कि बड़ा मंगल का एक दिन राम भक्ति और हनुमान कृपा का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देव जिसके सामने स्वयं शनि देव भी झुक जाए, उनकी भक्ति कितनी प्रभावशाली होगी। शास्त्रों में एक कथा मिलती है, जब शनि देव ने हनुमान जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया और पर्वतों के बीच इतनी तेजी से दौड़े कि शनिदेव पीड़ा से कराह उठे। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब हनुमान जी ने उनकी पीड़ा शांत करने के लिए उनके घावों पर तिल का तेल लगाया, और तभी से मान्यता बनी कि शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करने से उनके कष्ट शांत होते हैं। लेकिन श्रोताओं, इस कथा का सबसे गहरा रहस्य तेल नहीं है बल्कि वह संदेश है जो हनुमान जी संसार को देना चाहते थे। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की भक्ति में स्थिर हो जाता है, उसके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि ग्रहों का भय भी उसे डिगा नहीं पाता। यही कारण है कि जिन लोगों पर साढ़े साती, दैया या शनि दोष का प्रभाव होता है, उन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान पूजा करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय मंदिर की जिसे उज्जैन में मायावी हनुमान के नाम से जाना जाता है। मायावी हनुमान मंदिर कहा जाता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण लंका की ओर बढ़ रहे थे, तब रावण ने रास्ते में मायावी शक्तियों को तैनात किया था। उसी दौरान हनुमान जी ने एक ऐसे स्वरूप को धारण किया जो मायावी शक्तियों को नष्ट करने वाला था। उज्जैन में स्थित यह मंदिर उसी स्वरूप से जुड़ा माना जाता है। यहाँ आज भी भक्त ध्वजा चढ़ाते हैं, सिंदूर अर्पित करते हैं और मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई रक्षा की प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, बड़ा मंगल के दिन कुछ विशेष अनुष्ठानों का भी अत्यंत महत्व बताया गया है, जैसे हनुमान चालीसा का 11 केस या 108 बार पाठ, बजरंग बाण का पाठ, तिल के तेल का दीपक, चोला और सिंदूर अर्पण और हनुमान मंत्र का मूल मंत्र का जाप। कई साधक इस दौरान 12 दिनों तक विशेष जाप और अनुष्ठान भी करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल पूजा करने से जीवन बदल जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, केवल पूजा करने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन पूजा इंसान के भीतर वह शक्ति जरूर जगा देती है जो कठिन समय से लड़ना सिखाती है। हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ यही है, डर से मुक्ति, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई ग्रह नहीं डरा सकता। और दोस्तों, इस साल अधिक मास के कारण बड़े मंगल की संख्या सामान्य से अधिक मानी जा रही है, इसलिए भक्तों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। अब वह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब भी किसी पूजा का संकल्प लिया जाता है तो पंडित आपका नाम, गोत्र और उद्देश्य बोलते हैं, लेकिन असली संकल्प केवल शब्दों से नहीं होता, वह मन से होता है।
अगर बड़ा मंगल के दिन आप केवल एक संकल्प लें कि मैं भय से नहीं विश्वास से जीवन जीऊंगा, तो यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। अगर क्योंकि बजरंग बली केवल संकट हरने वाले देव नहीं बल्कि भीतर की कमजोरी को शक्ति में बदलने वाले देव हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मकता दूर हो, तो इस बड़े मंगल पर केवल मांगे मत, खुद को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय बजरंग बली, क्योंकि मान्यता है जहाँ सच्चे मन से हनुमान का नाम लिया जाता है वहाँ संकट आने से पहले ही लौट जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय मानसिक तनाव, शनि पीड़ा या जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और सनातन ज्ञान से भरी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।